और ये तुम्हें बोर्ड नज़र आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, मैंने तुम्हें जो है ना वो कोई 2 पिक्चर्स भेजी थी, यस वो सर। आई होप कि कॉपी कर लिया होगा अपने पास ना। जी। चलो गुड है। मैं जो है ना वो इन पिक्चर्स को अलाइन भी कर देता हूँ और इधर खोल के भी रख देता हूँ, उसको अकॉर्डिंगली रीड आउट कर लूँ एंड ऑल। अच्छा जी, मेरे पास जो है ना वो टॉपिक लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। डन। और दूसरा पेज जो मैं, तुम्हें स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर, लेकिन बहुत छोटे छोटे नजर आ रहा है। बहुत छोटा छोटा नज़र आ रहा है, क्यों? जी। मैंने अपनी वीडियो बंद कर दी है। अब कैसा नज़र आ रहा है? अभी भी सर छोटा नजर आ रहा है। छोटा नज़र आ रहा है, अच्छा। जी। तुम किस पे क्लास ले रही हो, लैपटॉप पे ले रही हो, मोबाइल पे ले रही हो? मोबाइल। मोबाइल पे, तो मोबाइल पे तुम जूम कर सकती हो उसको, तुम। कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं जूम मोबाइल पे ना। यस सर, अब नजर आ रहा है। आ रहा है नज़र, ठीक है। जी। तो अच्छा जी, तो मैं शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो आज जो मैं टॉपिक कवर करना है ना वो है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, इससे पहले कि मैं ये बताऊँ, मैं तो बताता हूँ कि पार्टनरशिप जो तुम्हें 5 टॉपिक पढ़ने हैं इसके अंदर है क्या क्या। देखो पार्टनरशिप जो तुम्हें टॉपिक पढ़ना है ना, इसके अंदर पहली चीज़ है तो हमारे पास आती है जनाब पार्टनरशिप फॉर्मेशन, कि कोई भी partnership जो है ना वो फॉर्म कैसे होती है, बनती कैसे। मिसाल के तौर पे जब एक या एक से ज़्यादा पार्टनर बिजनेस के अंदर अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा लेकर आते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि जनाब पार्टनरशिप फॉर्मेशन है। वो एक या एक से ज़्यादा लोग, एक से ज़्यादा लोग, मतलब एक बंदा होगा तो उनको पार्टनरशिप हो जाएगा, अकेले का कारोबार हो जाएगा। लेकिन पार्टनरशिप क्या होता है? ये होता है कि जब एक से ज़्यादा लोग मिलकर कारोबार कर रहे हो, ठीक है, तो वो पार्टनरशिप बनाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद मैं आता हूँ पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है? इसमें ये होता है जनाब कि जब साल के एंड पे या महीने के एंड पे या कुछ टाइम के बाद कंपनी प्रॉफिट कमा लेती है, इनकी पार्टनरशिप फर्म जो है जब प्रॉफिट कमा लेती है या लॉस कमा लेती है, तो वो क्या करते हैं, इसको बांटने की सोचते हैं कि यार आओ हम लोग आपस में इसका बंटवारा कर लेते हैं। अब बांटेंगे कैसे, क्या equal बांटेंगे, क्या वो आधा आधा करेंगे या नहीं करेंगे, क्या वो जो है किसी सर्टेन रेशोस में बांटेंगे पैसे अपने आप को एक दूसरे को, तो वो हम इस टॉपिक के अंदर अब आता है जनाब पार्टनरशिप एडमिशन। एडमिशन क्या होता है भाई? पार्टनर काम कर रहे हैं मिस्टर ए मिस्टर बी। सी ने कहा कि यार मुझे भी जो है ना वो आप लोगों की पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करना है, तो हमने क्या करा, सी को एंटर कर लिया। अब सी किस तरह से आएगा, कितना पैसा लेकर आएगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी, ये हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप एडमिशन में। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है पार्टनरशिप रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में क्या होता है कि ए बी सी डी 4 पार्टनर काम कर रहे थे, बी ने बोला यार बस मेरी उम्र हो गई है और मेरा दिल नहीं चाह रहा है कंटिन्यू करने का, तो वो भी जो है ना क्या कर रहे हैं, अपने पैसे निकालेगा, डिसइन्वेस्ट करेगा और चला जाएगा। मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। समझ आ रहा है अभी तक का जो मैंने, क्लियर है? तो क्या करें, तो कि जी। हमारी रिटायरमेंट हो जाएगी। अच्छा, फिर हमारे पास आती है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन क्या होती है? पार्टनरशिप लिक्विडेशन ये होती है कि भाई सब पार्टनर्स ने जो है ना मुश्तरका फैसला कर लिया कि हम अपनी फर्म को, हम अपनी कंपनी को, हम अपने ऑफिस को बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे और अपने अपने पैसे निकाल के अपने घरों को सलामत वापस चले जाएंगे। तो ये होती है लिक्विडेशन। तो आज जो मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ उसका नाम है पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो इसके अंदर लिखा हुआ क्या है, इसके अंदर लिखा हुआ सबसे पहले ये है कि मैं एक पैराग्राफ पढ़ा जो मेरे पास ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, चलो शुरू करते हैं। जरा इसको रीड कर लो, जो पहला पैराग्राफ लिखा हुआ तुम्हारे पास। कर लिया रीड? हाँ, यस सर। रीड कर लिया इसको। अब देखो बोलता क्या है, बोलता है एंड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? अकाउंटिंग ईयर का मतलब पता है? मिसाल के तौर पे कि भाई
जो है ना वो अपनी अकाउंटिंग कब शुरू करती है, किस साल में और किस साल में खत्म करती है। मिसाल के तौर पे कंपनी जो है ना वो फॉर्म हुई है 1 जनवरी को, तो ये पूरे साल अपने अकाउंट्स बनाएगी और उसका ईयर एंड है 31 दिसंबर। इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग का ईयर एंड। मतलब कि हम अपनी अकाउंटिंग इस डेट पे खत्म कर देंगे पूरे एक साल की। अब एक होता है फाइनेंशियल ईयर एंड। फाइनेंशियल ईयर एंड क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर एंड क्या होता है? मिसाल तौर पे नॉर्मल जो कैलेंडर ईयर होता है या कैलेंडर ईयर तुम्हारा, तुम उसको कैलेंडर ईयर कर लो। कैलेंडर ईयर एंड क्या होता है? कैलेंडर ईयर जो है ना वो शुरू होता है 1 जनवरी से और ख़त्म होता है हमारा 31 दिसंबर। बहुत सारे सवालों में ना वो ये चीज़ कैलेंडर ईयर वाली और ये अकाउंटिंग ईयर वाली चीज़ सेम होती है, तो हमें कोई मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभार क्या होता है ईयर एंड अलग अलग होता है, तो हम उसको आप देख लेंगे। तो अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? मतलब साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक, बिजनेस के पहले दिन से बिजनेस के आखिरी दिन तक हमारा क्या होता है? हमारा होता है अकाउंटिंग ईयर एंड। आगे बोलता है प्रॉफिट या लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। बोलते हैं भाई जो भी प्रॉफिट कमाएंगे पार्टनर्स या जो जितना भी लॉस कमाएंगे वो क्या करेंगे? आपस में बांट देंगे। आफ्टर डिडक्टिंग देयर सैलरीज, बोनसेस, कमीशन एंड इंटरेस्ट या मार्कअप। अब बोलते हैं भाई जनाब होगा क्या? होगा ये कि जितना भी प्रॉफिट या लॉस कमाएंगे ना पार्टनरशिप की जो फर्म है इनकी, वो क्या करेंगे? मेरे पास मिसाल के जो है ना वो प्रॉफिट आ गया लेट से 100 रुपये का। अब ए बी सी पार्टनर है। अब इस लाइन का मतलब समझा रहा हूँ मैं तुम्हें सिर्फ। बोलते हैं भाई ये प्रॉफिट तो आ गया, लेकिन क्या ये बांटने के काबिल है? नहीं। भाई इनको बिजली का बिल भरना है, ठीक है ना, एक्सपेंस है इनका इलेक्ट्रिसिटी का, 2 रुपये बिजली का बिल भरना है। गैस का बिल भरना है भाई इनको 5 रुपये का। इनको टेलीफोन का बिल भरना है भाई जनाब 6 रुपये का। ये कितना बन गया? 6 5 11 12 13, 100 में से 13 निकालो कितने बनते हैं? 87। यस सर। ठीक है। अब 87 जो है ना वो पड़ेगा आपस के अंदर। अब वो ये 87 रुपीज किस तरह बांटेंगे? क्या ये इक्वली बांटेंगे? क्या ये किसी सर्टेन रेशो में बांटेंगे या क्या ये किसी परसेंटेज में बांटेंगे? बात करें आप पढ़ो। आफ्टर डिडक्टिंग देयर सैलरीज, बोनसेस, कमीशन एंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस चीज के ऊपर? कैपिटल के ऊपर। इन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया होता है ना उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाते हैं, हम सब पढ़ यस लेंगे। सर। इन द फॉलोइंग मैनर वन ऑफ देम। अब देखो आगे क्या कह रहा है? वन ऑफ देम मतलब इन तीनों में से कोई भी एक, किसी भी एक तरह से या तो वो क्या करेंगे? इक्वली बांट देंगे, या तो वो क्या करेंगे? इक्वली बांट देंगे। वो बोलेंगे भाई आधा आधा पैसा बांटेंगे हम लोग। या तो वो क्या करेंगे? एज पर एग्रीड रेशो या परसेंटेज। एज पर एग्रीड रेशो या परसेंटेज का मतलब क्या होता है? एज पर एग्रीड रेशो या परसेंटेज का मतलब क्या होता है? ये देखो मिसाल के तौर पे ए बी सी पार्टनर्स हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बोला भाई जितना ही प्रॉफिट आएगा 30% इसका होगा, 40% इसका होगा और 30% इसका होगा। ये तो इनके एग्रीड रेशो या परसेंटेज है, ठीक है ना। या तो इक्वली, या तो ये क्या करेंगे? बोलेंगे भाई जो भी प्रॉफिट आएगा मिसाल तौर पे 100 आया तो डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, 33.33 एक के हिस्से में आ जाएगा। इक्वली का मतलब ये होता है। एज पर एग्रीड परसेंटेज का मतलब क्या होता है? सवाल में कोई परसेंटेज दे देगा या फिर परसेंटेज के अलावा वो क्या देता है? बोलता है रेशो दे देगा। 2 3 5 के रेशो में बांटेंगे। अब रेशोज कैसे निकालते हैं? बचपन में पढ़ा हुआ है, हम यहाँ रिवाइज भी करेंगे और दोबारा से भी सीखेंगे। ठीक हो गया। या तो जनाब ये आपसे कहता है कि कैपिटल रेशोज में, कैपिटल रेशोज क्या होते हैं? 3 तरह के होते हैं, ओपनिंग कैपिटल रेशो, एंडिंग कैपिटल रेशो या एवरेज कैपिटल। ओपनिंग एंडिंग तो बड़ा आसान है, एवरेज कैपिटल थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, वो हम आगे जाके कवर करेंगे। उसके 2 अच्छे सवाल आते हैं पास पेपर्स के, वो हम लोग देख रहे होंगे, ठीक है ना। अच्छा, ओपनिंग कैपिटल क्या होता है? मिसाल तौर पे ओपनिंग कैपिटल ये होता है कि भाई साल के पहले दिन किस बंदे का कितना कैपिटल था। कैपिटल का मतलब तो पता है ना? मुझे बताओ कैपिटल का मतलब क्या होता है? हाँ बताओ। यस सर। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब हाँ सर क्या होता है? कैपिटल का मतलब तुमने फर्स्ट ईयर पढ़ ली, तुम्हें कैपिटल का मतलब नहीं पता? कैप कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर इन बिजनेस। मतलब मालिक की अपने बिजनेस के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट है। तुम्हारा अकाउंटिंग हेड पता है क्या होता है? एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ये पता है? यस सर। ठीक है। तो इक्विटी के अंदर क्या आती है? 2 चीजें, कैपिटल आती है तो ड्राइंग आती है। कैपिटल क्या होता है? इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर इन बिजनेस। मालिक ने, पार्टनर ने अपने फर्म के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर क्या लगाया, क्या इन्वेस्ट किया, दिस इज कॉल्ड कैपिटल। और ड्राइंग क्या होती है? जो विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज के लिए, ठीक है ना। यस सर। रिवाइज हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा बोलता है भाई, आगे बोलता है जनाब, द जनरल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीएनएल विल बी रिकॉर्डेड व्हेन अंडर 2 मैटर्स विच आर।
बोलते हैं भाई अब हमें क्या करना होगा, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या होती है। देखो सवाल में ना दो तरह की रिक्वायरमेंट होती है। पहले वो बोलते हैं आप जनरल एंट्री बना के रिकॉर्ड कर दो। दूसरी चीज वो आपको बोलते हैं कि आप जनरल एंट्री बनाओ और इनकी समरी भी बना दो, डिस्ट्रीब्यूशन समरी, मतलब आपने इनमें किस तरह पैसा बांटा है। अब हमें बांटना किस तरह है। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो अगर सवाल में बोले कि फिक्स कैपिटल है, इनके कैपिटल जो है ना वो फिक्स्ड है, तो आपने क्या करना है, सारा का सारा पैसा कहाँ डालना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ये देखो ये बात तुम्हें याद करनी, हजम करने वाली बात है। बोलते हैं अगर फिक्स कैपिटल है ना, इनके कैपिटल फिक्स नेचर के हैं, तो आपने क्या करना है, सारा का सारा पैसा जो है ना इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। एंट्री छोड़ दो, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें इसकी एंट्री। फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कॉन्सेप्ट क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कॉन्सेप्ट ये होता है, बोलता है जनाब अगर इनके कैपिटल फ्लक्चुएट करते हैं तो आपने क्या करना है, इनका सारा का सारा पैसा कहाँ डालना है, करंट अकाउंट में। चलो मैं एक समरी बना रहा हूँ इसकी, यहाँ समरी नोट कर लो मेरे साथ तो मैं और अच्छे से याद हो जाएगा। बोलता है भाई इनके जो अकाउंट्स होते हैं ना पार्टनर्स के, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। डन। अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट है, अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो हमने क्या करना है, हमने पैसे कौन सा अकाउंट में डालने हैं, क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में डालने हैं। कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है तो क्या होगा, तो पैसे जाएंगे करंट अकाउंट में। बात समझ आई। यस सर। मैंने बोला भाई सवाल के अंदर वो तुम्हें दो तरह के कैपिटल अकाउंट दे सकता है, बोलेगा जनाब इन ये जो पार्टनरशिप है ना फर्म, इसके अंदर ये वाला अकाउंट है, या तो फिक्स कैपिटल अकाउंट होगा या तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होगा। अगर तुम्हारा अकाउंट फिक्स कैपिटल है, ठीक है ना, तो क्या होगा, पैसे कैसे सारे के सारे कहाँ जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। कैपिटल अकाउंट। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कहाँ जाएंगे, करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट। ये बात हमें याद हो गई। अच्छा 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 अच्छा, अब हमें ना क्या करना है, जनरलिटी पास करनी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब किसी, अच्छा, मुझे अच्छा एक बात बताओ, जो ये कैपिटल है, ये जो कैपिटल होता है इसका नेचर क्या होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं, तुमसे बोलूं ये फर्नीचर है, तो उसका क्या नेचर है, तुम बोलोगी सर ये तो एसेट है। इस तरह अगर मैं जी। बात करूं अकाउंट पेबल की, तुम बोलोगी सर ये लाइबिलिटी है। तो इस तरह मुझे बताओ कैपिटल का नेचर क्या होता है। कैपिटल का नेचर। क्या होता है बताओ, नहीं पता। कैपिटल का नेचर। इक्विटी क्या होता है, इक्विटी के बारे में बचपन में क्या रूल पढ़ा था, बताओ इक्विटी के बारे में बचपन में क्या रूल पढ़ा था, कि इक्विटी जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, यस। और इक्विटी जब भी कम होती है तो डेबिट होती है, यही पढ़ा डेबिट। था। जी। तो कैपिटल अकाउंट का नेचर भले कोई सा भी हो, भले वो ये वाला कैपिटल अकाउंट हो, भले वो करंट अकाउंट हो, ये जब भी बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट। ये क्रेडिट। कम होगा तो क्या होगा, डेबिट। डेबिट। देन अच्छा, इसका मतलब ये क्रेडिट कब होगा, जब इनको प्रॉफिट मिलेगा, और ये कम कब होगा, जब जब इनको उनको। लॉस बट रहा होगा। ऐसा ही है। यस सर। अच्छा अब आ जाओ इस पेज पे आ जाओ। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं जनाब कि P&L विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, पार्टनर्स के कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अगर फिक्स कैपिटल कॉन्सेप्ट है तो एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर ए का कैपिटल अकाउंट क्रिएट, पार्टनर बी का कैपिटल अकाउंट क्रिएट, जो भी पार्टनर का नाम है हम वो लिख देंगे। ये तो हो गया क्रिएट, ठीक है ना। डेबिट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L, मतलब जितना हमारा प्रॉफिट आया ये वाला अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है ना, ये डेबिट क्यों होगा, क्योंकि इसका नेचर भी क्या है, इक्विटी का नेचर है। जब ये कम होगी, जब ये कम होगी बिजनेस की, तो ये डेबिट हो जाएगा और पार्टनर के अकाउंट
क्रेडिट हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? जी। तो इन केस ऑफ प्रॉफिट क्या एंट्री बनेगी? ये बनेगी। अच्छा मुझे बताओ अगर लॉस होगा तो क्या होगा? यही एंट्री रिवर्स, यस। यही एंट्री रिवर्स कर दो लॉस के केस में। आओ अगले पेज पे आओ, ये देखो, आओ जनाब, ये देखो लॉस हो रहा है यहाँ पे। इसका कैपिटल भी डेबिट कर दिया, इसका कैपिटल भी डेबिट कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे तो लॉस हुआ है, ये देखो यस। लॉस हुआ है, तो इनका कैपिटल का अकाउंट डेबिट कर दिया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट कर दिया। नीचे लो नरेशन लिख देंगे इस तरीके। इसी तरह से अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कॉन्सेप्ट है, मुझे बताओ कि इन एनी केस पीएनएल अकाउंट पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इन एनी केस पीएनएल अकाउंट पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जब भी प्रॉफिट बढ़ेगा तो ये डेबिट हो जाएगा, जब भी लॉस बढ़ेगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा। ये बात तो हमें अच्छे से पता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब कौन से अकाउंट क्रिएट होंगे, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट? क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कॉन्सेप्ट है, मुझे बताओ कौन से अकाउंट क्रिएट होंगे, बताओ। हाँ सर आपकी आवाज नहीं आ रही सही से। अभी आ रही है? हेलो। हेलो अब आ रही है मेरी आवाज? जी अब आ रही है सर। ये कह जी रहा हूँ, आपकी आवाज। मुझे बताओ कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, ठीक है ना, जी। प्रॉफिट बांट रहा हूँ, तो कौन सा अकाउंट क्रिएट करूंगा? कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? हम्म, सर आप ए और बी में बांट रहे हैं प्रॉफिट, हाँ तो सर प्रॉफिट एंड लॉस का वो क्रेडिट होगा ना, क्योंकि सर अगर आप ए और बी में बांट रहे हैं तो। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो डेबिट होगा ना, पार्टनर के अकाउंट क्रिएट होंगे। तो कौन सा अकाउंट क्रिएट करूँ, करंट अकाउंट क्रिएट करूँ या कैपिटल अकाउंट क्रिएट करूँ? बताओ। सर ए और बी में आप कैपिटल बांट रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट बांट रहा हूँ, तो इनके जी। अकाउंट क्रिएट करूँ, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट? प्रॉफिट बांट रहे हैं तो सर करंट अकाउंट में होगा। क्यों? प्रॉफिट बांट रहे हैं ना आप। प्रॉफिट तो यहाँ भी बांट रहा था, प्रॉफिट तो यहाँ भी बांट रहा था, लेकिन यहाँ कैपिटल अकाउंट था। प्रॉफिट तो यहाँ भी बांट रहा हूँ, लेकिन यहाँ कौन सा अकाउंट इस्तेमाल होगा? ये वाला। करंट वाला। समरी देखो ना जो बनवाई है, फिक्स कैपिटल, जी जी। कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट। ये तो मैं पूछ रहा हूँ क्या हो गया, समझ नहीं आ रही है क्या? हेलो, सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। अभी आ रही है सही? जी अब आ रही है। हाँ तो मुझे बताओ कि क्या समझ नहीं आ रहा तुम्हें? सर अभी आपने बोला कि इसमें से अगर हम ए और बी में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करें, बांटें, हम्म, तो आपने बोला ना कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। हाँ बताया तो सर हमने आपको। बता दिया ना, करंट करंट। अकाउंट होगा, यही बताया। जी। हाँ ठीक है, सही बताया, बिल्कुल ठीक बताया, सही हो गया। अच्छा अब देखो बोल क्या रहा है, अब आगे तुम्हें बोलते हैं जनाब कि इफ नथिंग इज स्टेटेड रिगार्डिंग कैपिटल और करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट इस्तेमाल होगा। अगर सवाल साइलेंट है तो कौन सा इस्तेमाल, कौन सा अकाउंट इस्तेमाल होगा? कैपिटल अकाउंट। बात समझ आती है? इंटर बढ़ू मैं आगे? जी जी। ठीक है। अच्छा मैं तुम्हें एक सवाल निकालने के लिए दिया था, वो जरा निकाल दो, मैंने वॉइस नोट बोला था। सवाल निकालो 2001 का सवाल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सर
2001 का सवाल नंबर 2। यस सर, निकाल लिया। सवाल का नाम क्या है? फुरकान एंड फरीद। हाँ ठीक हो गया, सही है। अब देखो एक काम करो, सवाल की जो है ना वो स्नैप व्हाट्सएप करो, स्नैप लो उसके सवाल की, जी 10 मिनट सर। लेके मुझे इस सवाल की पिक्चर लो, मुझे व्हाट्सएप करो। ओके सर। अच्छा जी, सवाल पढ़ रहा हूँ मैं। सवाल में लिखा हुआ है कि जनाब फुरकान एंड फरीद आर पार्टनर्स विद कैपिटल बैलेंसेस ऑफ 50,000 एंड ये कैपिटल बैलेंसेस का मतलब क्या होता है? इनकी जो इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के अंदर इनके, ये कहलाते हैं इनके कैपिटल बैलेंसेस, ठीक है ना। यस सर। आफ्टर डिडक्टिंग ड्राइंग इफ एनी, अगर इन्होंने कोई ड्राइंग की है या कोई लॉस इनको हुआ है तो उससे इनके कैपिटल कम हो गए होंगे। तो जी। इनके जो ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे हैं मेरे पास आ रहे हैं 50,000 और 70,000। बात समझ आती है? यस सर। अच्छा आगे जनाब पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स एज अंडर, इनकी जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसके अंदर ये बातें मंदरजा झेल हैं। सबसे पहली बात कहते हैं फुरकान इज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 36,000, इसको पूरे साल में जो तनख्वाह मिलेगी ना वो 36,000 है, ठीक है ना। आगे आगे बोलता है फरीद इज अलाउड कमीशन ऑफ 60,000। अब जो फरीद पार्टनर है ये सैलरी पे काम नहीं करता, ये कमीशन पे काम करता है, तो इसको कमीशन रखा हुआ है इसका 60,000 रुपये, ठीक है। फिर तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है मार्कअप अलाउड ऑन इनिशियल कैपिटल 10%। इन्होंने जो कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की हुई है इसके ऊपर इनको मार्कअप मिलेगा, यानी इंटरेस्ट मिलेगा 10% का, ठीक है। मार्कअप अलाउड ऑन इनिशियल कैपिटल, इसके आगे पार्टनर का नाम नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि ये दोनों की बात कर रहा है, दोनों को 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ठीक हो गया। आगे बोलते हैं जितना रिमेनिंग बैलेंस बचेगा ना पार्टनरशिप का इनकी, जितना रिमेनिंग बैलेंस बचेगा वो क्या होगा, इक्वली बढ़ जाएगा। अब देखो हमने ऊपर 3 मेथड पढ़े थे कि जो बंटवारा हो सकता है वो 3 तरह में होता है, या तो इक्वली, या तो एज पर एग्रीड रेशो, या फिर कैपिटल रेशोज में ओपनिंग एंडिंग एवरेज कैपिटल। यहाँ पे तुम्हें सवाल में ना जिंदगी आसान कर दी है, खुद लिख के दे दिया है कि जनाब इनका जो पैसा आपने बांटना है वो बांटना है इक्वली, तो इन एनी केस जितना पैसा बचेगा वो मैं बांटूंगा इक्वली। बात समझ आती है? अच्छा रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2001। ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी क्या होती है, हमने तो अभी जनरल एंट्री डिस्कस की थी, इसकी समरी क्या होती है। आओ समरी बनाता हूँ मैं, एक पैटर्न जो है ना वो तुम्हारे सामने रख रहा हूँ समरी का, इसके इसी पैटर्न से जो है ना वो हर सवाल सॉल्व होगा, जनरल एंट्री बनाया करेंगे, चाहे मांगे चाहे ना मांगे तो कुछ भी बना लेंगे। Then मैं सवाल सॉल्व करने लगा हूँ ये वाला तुम्हारे सामने, एक मैं कर रहा हूँ फिर अगला तुमने करना है। 2001 क्वेश्चन नंबर 2B, साथ साथ छापते रहना। प्रेजेंटेशन जो है ना वो बिल्कुल ऐसे ही होगी। फुरकान एंड फरीद फर्म, अच्छा मैं फुरकान एंड फरीद फर्म क्यों लिख रहा हूँ भाई, क्योंकि पार्टनरशिप के नाम नहीं दिया हुआ, तो अगर नाम ना दिया हो तो फिर बस उनके पार्टनर्स का नाम लिख के आगे फर्म लगा दूँ। बनाने को क्या बोले इसने, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। आगे लिखा हुआ है फॉर द पीरियड एंडेड, ठीक है, कब के लिए बनानी है। अब देखो बोलता है कि नेट इनकम फॉर द ईयर एंडिंग ऑन मार्च 31, इसका मतलब जो मेरा ईयर एंड है वो मार्च 31 है। ऊपर तो मैंने कहा था कि भाई दिसंबर 31 हो सकता है, तो दिसंबर 31 नॉर्मल ईयर एंड है, ठीक है ना। अगर बिजनेस साल के पहले दिन शुरू हुआ है, हो सकता है बिजनेस साल के पहले दिन शुरू ना हुआ हो, तो इस केस में जो है ना यहाँ पे तुम देखो लगता है कि मुझे बिजनेस अप्रैल में शुरू हुआ है, यकम अप्रैल को, तो यकम अप्रैल से 31 मार्च पूरे 12 महीने हो गए। मार्च 31 2001,
या 2001, हाँ ठीक है 2001। यहाँ तक क्लियर है? ये सिर्फ एक मैंने पैटर्न बनाया है, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, इस पे एक ना हमने लाइन डाल देनी है ऐसे करके। ये मैंने डाल दी एक, इस पे लाइन। अच्छा अब मैं बनाऊंगा। अब देखो सबसे पहले जो है ना तुम्हारे पास इसके अंदर एक बनेगा डिस्क्रिप्शन का कॉलम, कि जिसके अंदर जो है ना वो पूरी दास्तान होगी कि क्या क्या ट्रांजैक्शन है, वो हमें प्लॉट इन करनी है इधर। ये डिस्क्रिप्शन का कॉलम बन जाएगा, ठीक है। अगला कॉलम मेरे पास बनेगा कितने पार्टनर्स हैं, ठीक है ना। जितने पार्टनर्स होंगे हर एक पार्टनर के नाम पे एक कॉलम मेरे पास बन रहा होगा, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे पहला पार्टनर कौन है, फुरकान है, तो ये लो फुरकान के नाम की लाइन खिंच गई, ठीक है। अगला कौन है, अगला फरीद है, ये लो फरीद की लाइन खिंच गई। दो लाइनें और आएंगी मेरे पास, दो लाइनें और आएंगी मेरे पास। वो आएगी, एक आएगी टोटल की, एक आएगी बैलेंस की। ये देखो, ये फरीद वाली, ये टोटल की, और बैलेंस में कोने में लिख दूंगा। अच्छा जी, यहाँ मैं लिखूंगा डिस्क्रिप्शन। ये फॉर्मेट याद कर लो। पहला पार्टनर कौन है, फुरकान है। दूसरा कौन है, फरीद है। फरीद। तीसरा टोटल का बनेगा। चौथा बैलेंस का बनेगा। अब मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ, अपने ब्लू से लिखूंगा बाकी। अच्छा जी, अब देखो सवाल के अंदर तुमने क्या करना है, फॉर्मेट याद रख लो। सबसे पहले ना तुमने यहाँ पे लिखना है नेट प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, या फिर अगर लॉस होगा तो मैं इसको नेगेटिव में लिखा करूंगा, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट तुम्हारे पास कितना आ रहा है सवाल के अंदर, देखो बोलते हैं नेट इनकम फॉर द एंडिंग 31 मार्च 2001 अमाउंटिंग टू रुपीज 1,40,000, रुपीज 1,40,000। यहाँ आ गया, इसको मैं कर दूंगा नीचे से बंद। और बैलेंस कितना आ गया, रुपीज 1,40,000। डन, यहाँ तो कोई मसला, कोई नो। परेशानी, क्लियर है? नहीं सर। अच्छा, जी। फिर बोलते हैं फुरकान इज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 36,000। मतलब मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिख देता हूँ, सैलरी टू होम, फुरकान, रुपीज 36,000। क्या फरीद को सैलरी मिल रही है, बताओ। फरीद। नहीं सर, कमीशन है उसका। तो यहाँ जीरो, यहाँ कितना, फरीद को सैलरी नहीं मिली सर, हाँ तो यहाँ वो तो कमीशन देता हाँ है हाँ ना हाँ, सर। तो यहाँ मैंने जीरो लिख दिया, और वहाँ कितना लिखा, 36,000। टोटल में 36,000 आ यस गया। सर, कमीशन है। अब मुझे बताओ कि 1,40,000 का मेरे पास क्या था, प्रॉफिट था। इसमें से 36,000 मैंने जो है ना वो सैलरी दे दी, तो मेरे पास बचा कितना, 1,04,000। ऐसा है, 140 में से 36 सैलरी दे दी। ठीक है ना। एक यस लाख सर। चार हजार बचता है। यस सर। ये तो नहीं कुछ हुई, 1,04,000 कहाँ से है, समझ आ गया ना। नहीं। डन, आगे बढ़ो। कहते हैं फरीद इज अलाउड 60,000 कमीशन टू फरीद। कितना, 60,000 का, 60। 60,000। अब मुझे बताओ कि मेरे पास पड़े हुए थे बांटने के लिए 1,04,000, मैंने तो कमीशन भेज दिया, तो मेरे पास कितना बचा, 44,000। 60। ऐसा। यस सर। अच्छा, अब मुझे बताओ मार्कअप ऑन इनिशियल कैपिटल। देखो मार्कअप क्या होता है, आओ चलो मैं नीचे एक ना वर्किंग कर देता हूँ तुम्हें मार्कअप की। वर्किंग वन, मार्कअप। मार्कअप क्या होता है, देखो जो पार्टनर अपना कैपिटल लगाते हैं ना, इसके ऊपर वो कमाते हैं इंटरेस्ट इनकम। जो पार्टनर अपना बिजनेस के अंदर, अपनी फर्म के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उसके ऊपर एक खाते हैं इंटरेस्ट इनकम। मिसाल तौर पे कि यहाँ पे फुरकान का कैपिटल कितना है, और यहाँ पे फरीद का कैपिटल कितना है, बताओ। फुरकान का 50,000 है सर। 50,000 है। फरीद का कितना है, 70। 10,000 है। मार्कअप कितना कितना है इनका, 10%। ये तो मैं समझाने के लिए अभी वर्किंग कर दी है, वरना वो डायरेक्ट में लिख दूंगा उधर आइंदा के पास।
कितना बन गया? 5,000 12,000 टोटल। 12,000। इधर टोटल उठा के इधर ले जाऊंगा। ये देखो इधर, ये बनता है मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका कितना? 5,000। इसका कितना? 7,000। यस सर। 12,000। 7,000। 44 पड़े हुए थे, 12 दे दिए, कितने बचा? 36 या 32? 32। 32 बचा है? बचा नहीं बचा? हाँ भाई बताओ। 32,000। हम्म। यस सर। ठीक। बचा है सर। अच्छा, अब कोई और लाइन लिखी हुई है, क्या बोलता है? रिमेनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ये रिमेनिंग क्या है? प्रॉफिट है, लॉस है? बताओ। तो आवाज नहीं आ रही है मुझे। बताओ। मेरी आवाज आ रही है? दोबारा ज्वाइन कर लो, दोबारा ज्वाइन कर लो उसी लिंक पे। हाँ, मुझे बताओ, जो यस सर। ये 32,000 बचा है, ये प्रॉफिट है या लॉस है?
प्रॉफिट। ठीक है, अब मैंने लिखा है यहाँ पे सवाल के अंदर कहते हैं जनाब कि आपको बकिया प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो 30,000 का आधा क्या होगा, 16,000 इसको, 16,000 इसको, 32,000 इसको, टोटल में आ जाएगा। ये नील हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर। अच्छा चलो अब सारे कॉलम को टोटल करके बताओ मुझे। इसका हो जाएगा 57,000, इसका हो जाएगा 83,000, इसका हो जाएगा 1,40,000। अब देखो एक चीज, ये 1,40,000 ना तुम्हारा मैच करना चाहिए ऊपर वाले प्रॉफिट से। ये देखो मैच कर रहा है, ये जी सर। तुमने सवाल सही किया। सर अगर ये मैच नहीं करा, तो मतलब तुमने सवाल में कोई गलती करी है। टोटल मैच करना चाहिए ऊपर वाले टोटल से। हाँ बिल्कुल। और सर अगर किसी सवाल में टोटल गिवन ना हो? नहीं तो बांटोगे क्या? तो कोई बात नहीं, अगर टोटल कोई भी गिवन नहीं है तो सारा का यस सर। सारा loss। ओके सर। ठीक है। जी। अच्छा जी, आओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो हमने बना ली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, जो सवाल की रिक्वायरमेंट थी। अब मुझे बताओ कि मैं क्या एंट्री बनाऊं। अच्छा मुझे एक सवाल में जरा ढूंढ के तो बताओ कि कैपिटल कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग या फिक्स्ड है? इस सवाल में कैपिटल। हाँ कुछ लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है या फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है? नहीं सर इसमें कुछ, कुछ भी नो नहीं। सर इसमें कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ही तो। हमने क्या पढ़ा ऊपर कि इन दी एब्सेंस, अगर कुछ भी ना बताया गया हो तो हम कौन सा अकाउंट इस्तेमाल करेंगे। ये लाइन पढ़ो जरा, शाबाश। कुछ नहीं। कैपिटल अकाउंट से सर। बिल्कुल। अच्छा आओ एंट्रीज पास कर लो उसकी, लगे हाथों। यस सर। अच्छा जी, अब देखो एंट्रीज का भी जो है ना वो एक पूरा प्रॉपर फॉर्मेट होता है, वो मैं एक बार बनवा रहा हूँ, आइंदा के बाद ही बनवाऊंगा। आइंदा के बाद ना मैं डायरेक्ट डायरेक्ट जनरल एंट्री करा करूंगा, फिर वो फॉर्मेट अपने रजिस्टर में जो है ना खुद बनाती रहना। अच्छा जी, अब देखो मुझे बताओ कि ईयर एंड क्या है, 31 मार्च 2001। यस सर। प्रॉफिट बांटना है, तो कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर दूं, फुरकान कैपिटल अकाउंट, और फरीद का भी कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। ये दो डंडियां उसमें डालना, ठीक है ना, पूरा पूरा लिखना। अच्छा और डेबिट क्या करूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अकाउंट का स्पेलिंग पूरी लिखना, डन। यही एंट्री बनेगी। हाँ यस यही। सर। अच्छा डेबिट में क्या जाएगा? डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट जाएगा सर 140। बिल्कुल ऐसा ही है। जी। अच्छा और क्रेडिट में क्या क्या जाएगा? क्रेडिट में फुरकान की वैल्यू जाएगी 57। सैलरी नहीं है, सब कुछ मिल मिल। और और 83, हम्म 82, 83। यस सर 83। बस हो गया हमारा काम, सवाल सॉल्व हो गया, डन है। यस सर। समझ आ गया। जी। अच्छा व्हाट इफ के इस सवाल में हमें लॉस आ जाता, मिसाल के तौर पे ये समझो कि हमारे पास ना, मैं एक अपने सब सवाल बना रहा हूँ, यहाँ 32,000 बचा हुआ था हमारे पास, ठीक है, और समझो कि हमने यहाँ 40,000 दे दिया,
यहाँ 80,000 दे दिया किसी को, ऐसी डमी सवाल बना रहा हूँ, यहाँ 1,20,000 हो गया। अब जब मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँ कितना बचता? 32 में से 1,20 माइनस करो जरा, वन या चलो उसको 30 कर लो। 90 30 सर। 90,000 का क्या था, लॉस आता। जी अब मैं लॉस क्या करता, लॉस बांटता इक्वली। चलो मिसाल के तौर पे 45,000 इसको लॉस मिलता, ठीक है ना, 45,000 का इसको लॉस मिलता, ऐसा ही होता। जी यस सर। तो मुझे बताओ कि नेट कितना आ रहा था, इसको 5,000 का नुकसान होता, और इसको 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 होता है सर। इसको फायदा हो जाता, है ना। यस सर। 35,000 का इसको फायदा हो जाता। तो अब जी इसके में क्या एंट्री बनती कि एक को फायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है, तो तुम अलग अलग एंट्री बनाती। तुम पहले एक एंट्री बनाती भाई, P&L अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 5,000 से। नहीं, इसको नुकसान हो रहा है ना, तो इसके नुकसान की एंट्री बना देंगे पहले। तुम क्या करोगी, जब कैपिटल डेबिट करना है ना मुझे तो उसका, क्योंकि इसको नुकसान हो रहा है, तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट और P&L अकाउंट क्रेडिट, ऐसा। जी। और इसको फायदा हो रहा है, इसके लिए क्या एंट्री बनती, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट डेबिट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट जी होगा। अच्छा, व्हाट इफ अगर मिसाल के तौर पे एक एक बंदे को, इसको इसको भी 5,000 का नुकसान हो रहा है और इसको भी 65,000 का नुकसान हो रहा है मिसाल के तौर पे, तो फिर क्या होता, फिर क्या एंट्री बनाते, फिर ए का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होता। तो सर दोनों की एंट्री एक साथ बनती। हाँ जबरदस्त, इसका भी डेबिट होता और P&L अकाउंट क्रेडिट हो जाता, ऐसा। जी जी ऐसा है। जी जी सर। 5,000, 35,000, 40,000, बात उसके समझ बाद में? चार। ठीक। समझी भी हो, यस सर। रिवाइज कर लें, क्या क्या पढ़ा ओ हमने जी सर। कि जो साल के एंड में प्रॉफिट या लॉस होता है वो क्या होता है, बढ़ता है सबके अंदर। जब बढ़ जाता है तो या तो यस इक्वली बढ़ेगा, या तो कैपिटल रेशियो से बढ़ेगा, या तो अपना आपको बताया होगा कि परसेंटेज में बांटना है। उसके बाद मैंने बोला कि दो तरह के अकाउंट होते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अगर लिखा हुआ है फिक्स है तो फिक्स है, फ्लक्चुएटिंग तो फ्लक्चुएटिंग है। अगर फिक्स कैपिटल कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है तो सारा का सारा पैसा कहाँ, कैपिटल अकाउंट में। फ्लक्चुएटिंग लिखा हुआ है तो सारा का सारा पैसा नुकसान नफा नुकसान कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में। ये बात हम समरी से डिस्कस कर लिया। फिर सवाल डिस्कस किया, सवाल के अंदर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाने को अगर कहें तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट के अंदर अमाउंट लिखो, टोटल के अंदर भी वही अमाउंट जाएगी, फिर एप्रोप्रिएशन करती रहो, माइनस करती रहो, बैलेंस का अमाउंट आ जाएगा। उस बैलेंस के बाद जितना कुछ बचेगा वो जो है ना वो पार्टनर को बांट देना है। यहाँ से कहा था कि इक्वली, तो हमने क्या करा, इक्वली 16-16 बांट दिया और फिर टोटल कैलकुलेट करा कि किसके हिस्से में कितना आता है। यहाँ इत्तेफाक से दोनों के पास प्रॉफिट आ रहा था, तो हमने दोनों के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने जर्नल बना ली जो हमने ऊपर सीखी हुई थी। तो आज की क्लास को मैं यहीं तक रखता हूँ, और बाकी जो है वो तुम्हारा जो होमवर्क है वो नोट कर लो। जो तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है ना वो है तुम्हारा 2013 रेगुलर सवाल नंबर 4, हमजा कासिम नज़ा के नाम से है, ठीक है। और इसके बाद जो है ना वो तुमने सवाल करना है 2010 का सवाल नंबर 5। ये दो तुम्हारे होमवर्क का सवाल, सही है। तो उसको अटेम्प्ट करना, अपने उनसे कोई मसला हो तो फिर वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है, तो ओके। यस सर।